हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में पूर्ण विस्तृत जानकारी आपको देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो कम्प्लीटली पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो पर क्लिक किया है वो इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा वॉच करिएगा। अगर आपने आधा वीडियो देखा तो आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा, पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए अगर आपको जानना है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, उसका परिणाम क्या निकला, सारी बातें आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूँ। और साथ में कल आपके लिए इसका क्विज भी लेकर के आने वाला हूँ, जिससे कि आपको डिटेलिंग में ये पूरा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका टाइटल क्या है आज का। तो आपका आज का टाइटल होने वाला है 1857 की क्रांति। जैसा कि आपको पता होगा कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या आप बोल सकते हैं कि भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। अभी मैं आपको सबसे पहले एक पॉइंट बताऊंगा जो कि आपका होने वाला है 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो यहाँ पर शुरुआत किस तरीके से होती है ये समझिए। यहाँ आपको दिया गया है 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता था। साथ में इसे भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। साथ में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। आपको पता होगा कि 10 मई 1857 को ही मेरठ से यह क्रांति शुरू हुई थी। इसीलिए 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक दिवस क्रांति दिवस कब मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस जो है वो आपका 10 मई को मनाया जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका इसमें सेकंड पॉइंट आता है यहाँ से कि इस क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका श्रेय जाता है कोतवाल धन सिंह गुर्जर को। किसको जाता है तो कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है इसका शुरुआत करने का जो श्रेय है। उसके बाद आपके यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आता है कि धन सिंह गुर्जर थे कौन। तो आपको बता दें कि ये कोतवाल थे जो आपका यहाँ पर मेरठ था, तो मेरठ में ही ये कोतवाल थे। यहाँ पर इनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर दिया गया है धन सिंह गुर्जर द्वारा क्रांति की शुरुआत करने के पश्चात धीरे धीरे पूरा मेरठ एक होकर इस क्रांति के लिए आगे बढ़ा तथा समस्त व्यक्ति मेरठ की सदर कोतवाली में इकट्ठा हो गए। जैसे जैसे ये क्रांति आगे बढ़ने लगी तो उसके पश्चात धन सिंह गुर्जर के प्रतिनिधित्व में आप बोल सकते हैं कि पूरा मेरठ जो था वो इकट्ठा होकर के कहाँ पर इकट्ठा हुआ था तो सदर कोतवाली में इकट्ठा हो गया था, जो कि आपकी कहाँ पे थी, मेरठ में थी। आगे आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिए गए हैं। लोगों ने धन सिंह गुर्जर के ऊपर भरोसा करते हुए उनका साथ इसलिए भी दिया था क्योंकि धन सिंह गुर्जर मेरठ के पास ही के गांव पांचली में निवास करते थे। या आप बोल सकते हैं कि धन सिंह गुर्जर जो थे वो पांचली में रहते थे। पांचली नामक एक गांव था। यहाँ आपको आगे देखने को मिल जाता है समस्त क्रांति के लिए ये एक महान नेता के रूप में उभरे थे, क्योंकि इस पूरी क्रांति के लिए जो मेन मुख्य कार्य निभाया था वो धन सिंह गुर्जर ने ही निभाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आपका यहाँ से पॉइंट निकल के आता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में हुआ विद्रोह। आपको यहाँ पर पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें विद्रोह कितना हुआ था या किस तरीके से विद्रोह किया गया था। यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि उन्होंने का मतलब यहाँ पर क्या है, धन सिंह गुर्जर की बात की जा रही है और क्रांतिकारियों की बात की जा रही है कि उन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए रात 2 बजे, कितने बजे तो रात 2 बजे मेरठ जेल पर हमला कर दिया था। आपको पता होगा कि मेरठ जेल जो थी वहां पर रात 2 बजे हमला किया गया था और वहां से जो जेल थी वहाँ की उसको तोड़ दिया गया था और साथ में 836 कैदियों को वहाँ से छुड़ा लिया गया था। 836 कैदियों को वहाँ से छुड़ा लिया गया था तथा उसके बाद जेल में आग लगा दी गई थी, जेल पूरी जला दी गई थी। उसके पश्चात जेल से छुड़ाए गए कैदी भी उसी क्रांति में कूद पड़े। आपको पता होगा कि जो भी आपके कैदी वहाँ पर बंद थे जिनको इन्होंने छुड़ाया था वो सभी क्रांतिकारी बन गए और उसी क्रांति में कूद पड़े। उन्होंने इसी तरह कई क्रांतिकारी घटनाओं को उसी रात अंजाम दिया। उन्होंने सदर बाजार को भी आक्रमण करके तहस नहस कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपको नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिल जाता है
कि क्रांति के दमन के पश्चात की घटना क्या थी। अब आपको यहाँ पर पता करना है कि क्रांति के दमन के पश्चात यानी कि जब आपकी क्रांति खत्म हुई उसके पश्चात क्या क्या हुआ, किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपकी थी, वो किस तरीके से कार्य करती है, क्या क्या जांच होती है, उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर आपका एक पॉइंट निकल के आता है कि क्रांति के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने क्रांति की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। अब यहाँ से आपका एक पॉइंट निकलता है कि जब क्रांति का दमन हुआ नेक्स्ट डे, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने क्रांति की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो मेजर विलियमसन कर रहे थे, या आप बोल सकते हैं मेजर विलियम्स कर रहे थे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है, इसको बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, हो सकता है ये कल के आपके क्विज में पूछा जाए। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन मिला कि किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, तो यहाँ पर आपका आंसर निकलता है मेजर विलियम्स की। तो यहाँ पर आपके नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है पूरी जांच तथा गवाहों के अनुसार मेजर विलियम्स ने धन सिंह गुर्जर को मुख्य रूप से दोषी पाया। जब पूरी जांच की गई उनकी कमेटी के द्वारा, तब पाया गया कि मेन जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो कौन थे, धन सिंह गुर्जर थे। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है क्रांतिकारी घटनाओं से परेशान लोगों ने गवाही देते हुए यह कहा कि धन सिंह गुर्जर ने क्रांतिकारियों को खुला संरक्षण प्रदान किया, जिसकी वजह से इस क्रांति की आग बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर जो कुछ भी लोग बचे हुए थे, जिन लोगों ने इस क्रांतिकारी हिस्से में भाग नहीं लिया था, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो सभी के सभी जो कमेटी गठन की गई थी उसके सामने गवाही देते हुए कह देते हैं कि धन सिंह गुर्जर ने क्रांतिकारियों को खुला संरक्षण प्रदान किया था, जिसकी वजह से इसी क्रांति को आग बढ़ती चली गई, या आप बोल सकते हैं यह क्रांति और ज़्यादा आक्रामक हो गई। नेक्स्ट आपका यहाँ से पॉइंट निकल के आता है कि नेक्स्ट आपका यहाँ से ये पॉइंट मिलता है कि नवंबर 1858 में, अब यहाँ पर आपको देखना है कि नवंबर 1858 जब आता है, तब मेरठ के कमिश्नर एफ विलियम द्वारा इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव को भेजी गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नवंबर 1858 में क्या होता है, मेरठ के कमिश्नर थे, कौन थे, तो एफ विलियम थे। कौन थे, एफ विलियम थे। इसी सिलसिले में उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उसको उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव के पास भेजी। उसके बाद आपको पता चलता है कि इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि सभी सैनिकों ने एक साथ मेरठ में सभी स्थानों पर विद्रोह किया था। ठीक उसी समय सदर बाजार की भीड़, जिनके पास पहले से ही हथियार थे, इस घटना के लिए तैयार थी। इसका मतलब क्या है, सदर बाजार में पहले जो भीड़ उपस्थित थी, तो ये सभी भीड़ ने क्या किया था कि पहले से उनके पास सारे हथियार मौजूद थे, जिस वजह से इस क्रांति को अंजाम दिया गया था, या इस क्रांति को घटना के तौर पे प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आपके बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस क्रांति के परिणाम हुए क्या थे। तो यहाँ पर आपको परिणाम के ऊपर ध्यान देना है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि आपके परिणाम कौन कौन से थे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी पॉइंट मिल जाने हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया गया है आपको कि पांचाली एवं अन्य गाँवों के किसानों को इस क्रांति में मुख्य भूमिका निभाने के लिए कठोर सजा दी गई। जब पता चला कि पांचाली और अन्य गांव इसमें शामिल हैं, अन्य गांवों के किसान इसमें शामिल हैं, तो इस क्रांति में मुख्य भूमिका जिन्होंने भी निभाई थी उन सभी को कठोर सजा दी गई। मेरठ गजेटियर के वर्णन के अनुसार 4 जुलाई को, कब 4 जुलाई को, और वो भी 1857 को सुबह 4 बजे पांचाली पर एक अंग्रेज रिसाले ने तोपों से हमला किया था। एक अंग्रेज रिसाले ने, रिसाले का मतलब आप ग्रुप समझ सकते हैं, तो एक अंग्रेज रिसाले ने क्या किया था, आक्रमण किया था तोपों से। और साथ में रिसालों में कौन कौन शामिल थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है 56 घुड़सवार आपके शामिल थे, साथ में आपके 38 पैदल सिपाही शामिल थे, और साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 10 तोपची शामिल थे। तो यहाँ पर ये आपका रिसाले थे जो कि एक अंग्रेज रिसाले के रूप में सामने आए थे तोपों से हमला करने। आगे आपको दिया गया है पूरे गांव को तोप से उड़ा दिया गया था। जो आपको गांव मैंने बताए हैं यहाँ पर ऊपर कि पांचली और अन्य गांव आपके थे, तो उन सभी को तोप से उड़ा दिया गया था। सैकड़ों किसान मारे गए थे। जो बच गए थे उनमें से 46 लोग कैद कर लिए गए थे और इनमें से 40 को बाद में फांसी की सजा दे दी गई थी। ये आपका पूरा यहाँ का परिणाम था। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट निकल के आता है जो कि आचार्य दीपांकर द्वारा रचित पुस्तक स्वाधीनता आंदोलन और मेरठ में वर्णित है।
तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट मिलता है कि ग्राम गगोल के भी 9 लोगों को दशहरे के दिन फांसी की सजा दी गई थी और पूरे ग्राम को नष्ट कर दिया गया था। आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिला कि ग्राम गगोल के 9 लोगों को दशहरे के दिन फांसी दी गई थी। यहाँ से आपको एक पॉइंट मिला कि दशहरे के दिन किसको फांसी दी गई थी, तो ग्राम गगोल के 9 लोगों को फांसी दी गई थी और उसी समय पूरे गांव को नष्ट कर दिया गया था। आज भी इस गांव में कोई भी दशहरा नहीं मनाते हैं। यहाँ पर आपसे एक पॉइंट निकल के आता है कि किस गांव में दशहरा आज भी नहीं मनता है, तो यहाँ पर आपका आंसर निकलेगा ग्राम गगोल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आपके जो मुख्य परिणाम इससे निकले थे वो क्या थे, ये तो आपकी बात कर ली गई कि जो भी आपके क्रांतिकारी थे उनको सजा क्या क्या दी गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो कि आपका मुख्य परिणाम के रूप में निकला है। तो यहाँ पर आपका मुख्य परिणाम जो निकला था वो आपका कुछ इस तरह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था तथा नियंत्रण जो था भारत का वो ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया था। इसीलिए ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया था, या बोल सकते हैं ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, कमेटी का गठन किया था और उसके बाद जो भी क्रांतिकारी थे उन्हें कठोर से कठोर सजा दी गई थी। यहाँ से आपके ये पूरी 1857 की क्रांति वर्णित हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये सभी परिणाम रहे थे। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या इसमें रानी लक्ष्मीबाई का भी सहयोग था, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी रानी लक्ष्मीबाई का भी बहुत ज़्यादा सहयोग था, क्योंकि सभी के सभी 1857 की क्रांति में क्या हुए थे, तो इन्वॉल्व हुए थे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि 1857 की जो आपकी क्रांति थी उसमें आपका यहाँ पर एक कोतवाल का नाम मैंने लिया है जो कि जिनका नाम था धन सिंह गुर्जर। तो उनके बारे में आप लोगों को कुछ ऐसा भ्रांति होगी कि उन्होंने इस क्रांति को अंजाम क्यों दिया था, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि उन्होंने इस वजह से दिया था क्योंकि उससे पहले उनके जो पिताजी थे वो उसी गांव के, जिस गांव के ये थे, धन सिंह गुर्जर जिसी गांव के थे, तो उसी गांव के वो प्रधान हुआ करते थे और अंग्रेजों द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, जिस वजह से उनके मन में एक आग जल रही थी जिसके रूप में उन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की और उसे अंजाम पहुंचाया। जिसके बाद से आपका मुख्य परिणाम जो निकला वो ये निकला कि जो कंपनी के हाथ में शासन था भारत का वो कंपनी के हाथ से चला गया और साथ में भारत का जो नियंत्रण था वो ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पर एक विस्तृत जानकारी चाहिए। उस टॉपिक पर मैं आपको अच्छे से विस्तृत जानकारी दे दूंगा। साथ में जिसको भी इसका PDF चाहिए हो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।